मारवाड़ से लेकर मेवाड़ तक वीरों और उनकी गाथाओं का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। लेकिन इन वीरों की शहादत की यादों को सहेजने के लिए बनाई गई विरासतें आज वीरान हैं। शासकीय अनदेखी की वजह से ये स्मारक अंतिम सांस ले रहे हैं। और ऐसी ही एक विरासत है भीलवाड़ा के मांडल में 32 स्तंभों की बनी ये छतरी दुर्दशा की शिकार है। सेनापति जगन्नाथ की याद में बादशाह ने इस स्मारक का निर्माण करवाया था, लेकिन सरकारी देखरेख के अभाव में यह स्मारक बेजान हो चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मान सम्मान, अभिमान और भक्ति और शक्ति की धरती मेवाड़ की धरती। मेवाड़ की धरती में कई इतिहास दर्ज हैं और वहां की विरासतों का अपना एक अलग ही सौभाग्यशाली इतिहास है, जिसको कि सम्मान के साथ में हर आदमी पढ़ता, सुनना और उससे प्रेरणा लेता है। मेवाड़ की विरासतों को बचाने को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ऐसी शहादत की विरासतें जो कि अपने आप में शहादत की कई कहानियां समेटे हुए है, ऐसी विरासत को लेकर कितना सजग है आज का समाज, आज का सरकारें और आज का जनमानस? यही जानने के लिए एनडीटीवी पहुंची है अभी भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में। मांडल मेजा कस्बे के बीच में स्थित 32 खंभों की छतरी है। मेरे पीछे मैं कहूंगा दिखाए कैमरा पर्सन से, ये वो छतरी है जो आमेर के राजा थे भारमल, उनके छोटे पुत्र हैं थे जगन्नाथ कछावा, उनकी ये स्मृति में बनाया गया एक स्मारक है। इस स्मारक में अपनी एक जो निर्माण शैली है, स्थापत्य कला का अनूठा नमूना है ये, जिसमें जो राजनगर के संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है और ये सफेद संगमरमर नहीं है, ये ब्राउन संगमरमर है। यहाँ पर काम तो बहुत हुआ है, बार बार कुछ टेंडर लगते हैं, पर मगर धरातल पे कितना काम हुआ है ये देखिए आप। इसके सामने मेरे कैमरा पर्सन से कहूँ दिखाए कितनी बुरी स्थिति में आज ये पहुंच चुका है। इस निर्माण को सहेजने के लिए ये इतिहास की सुंदर और खास तौर से कभी नहीं भुलाने वाली स्मृतियां हैं, जिनको सहेजने की सख्त आवश्यकता है। मगर किस तरह से सहेजा जा रहा है आप देखिए, जगह जगह पर प्लास्टर उतरा हुआ है। यहाँ पर जीर्णोद्धार के नाम पर कुछ काम हुआ जरूर है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में, जब बीजेपी की सरकार थी, उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे कालूलाल गुर्जर, उनके समय में ये जीर्णोद्धार का काम हुआ है। मगर उसके बाद में देख रेख के अभाव में क्या स्थिति हो गई आप अंदाजा लगा सकते हैं। जगह जगह प्लास्टर उतरा हुआ है, दरारें आ चुकी है। तो ये जो हमारी समृद्धशाली स्थापत्य कला है, ये आज संकट के दौर में लग रही है। और ऊपर भी मैं चल के आपको दिखाऊंगा इस 32 स्तंभों की छतरी के बारे में किंवदंती और है। इस 32 स्तंभों की छतरी के 32 ही जो पिलर हैं, जो खंबे हैं, उनको गिनना अब तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि जो भी गिनना अकेला आदमी नहीं गिन सकता है। जब एक गिनने लगता है तो लास्ट का जब पिलर आता है तब तक वो एक किंवदंती ऐसी है जो आम जनमानस में, लोकमानस में, कि वो उसको नहीं ढूंढ पाता है, उसको गिन नहीं पाता है। आप देखिए कितने समृद्धशाली काम हुआ था जिस जमाने में इसको हमारे पूर्वजों ने और बुजुर्गों ने जब बनाया था, तो कितनी मजबूती से बनाया था। 411 साल पुराना ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, मगर देख रेख के अभाव में जगह जगह से प्लास्टर टूट रहा है, जगह जगह से दरारें आ चुकी है। ये कहीं ना कहीं मदद मांग रही है, ये स्मारक मदद मांग रहा है कि मदद कीजिए और इस स्मारक को सहेजने की कोशिश कीजिए। हम देखते हैं, चलते हैं ऊपर भी किस तरह से काम की आवश्यकता है। मेवाड़ की ये जो एक समृद्ध विरासतों में शुमार है और इतिहास के पन्नों पर 32 खंभों की छतरी का दर्ज नाम है। इसी देखिए 32 खंभों की छतरी में जो समृद्धशाली इतिहास है, इसका मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाए किस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमारी जो विरासत है उसको सहेजने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। और आज ये किस स्थिति में है देखिए। मुगल काल के समय में बताया जाता है कि ये कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं कुछ हिस्से, मगर उसको आज भी नई पीढ़ी को कहीं ना कहीं सवेरने के लिए और संवारने के लिए किस तरह से यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग हैं ऐसे जो कि लगातार ये जो हमारी समृद्धशाली परंपराएं हैं और समृद्धशाली हमारा जो इतिहास है, इसको सहेजने का और इसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम? घनश्याम जोशी। घनश्याम जी, क्या स्थिति है आज? कितने साल पुराना मंदिर है, क्या इसका इतिहास है? करीब 410 वर्ष पूर्व जगन्नाथ कछावा की स्मृति में बनी थी 32 खंभों की छतरी। उसके बाद में सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की गई। क्योंकि मांडल लोडी काशी है, ब्राह्मण ज़्यादा है, पूजा अर्चना होती है, तो करीब हमारी भी तीसरी पीढ़ी हम लोग यही हैं। 27 साल हो गए मुझे यहाँ श्रावण मास मेला महोत्सव मनाते हुए। हमारी कमेटी है सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति।
तो अभी ये पूरी छत विछत हो चुकी है, चारों तरफ से खंबे डैमेज हो गए हैं, नीचे से पूरा प्लास्टर गिर चुका है इसका। तो अगर जैसे और भी पर्यटन स्थल है, अगर सरकार उसकी तरह इसको भी बढ़ावा दे तो ये एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल हो सकता है। भाई मेवाड़ जैसे अजमेर से निकला आदमी मेवाड़ में चित्तौड़ जाता है। मेवाड़ अपनी एक समृद्धशाली परंपराओं और खास तौर से इतिहास को अपने में समेटे हुए है। आपको लगता है अगर सरकार जिस तरह से चित्तौड़ पे ध्यान दे रही है, उदयपुर पे ध्यान दे रही है, वैसे अगर इस विरासत को संभाल ये भी पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, निश्चित रूप से अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो जो ये रास्ता है अपने यहाँ से 4 किलोमीटर, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्थल हो सकता है जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। और यहाँ और भी ऐसा ऐसा जैसे यक्षिणी माता का मंदिर हो गया, मेजा का मंदिर हो गया, मेजा डैम हो गया, तालाब की पाल है, बहुत ऐतिहासिक पाल है, इतनी चौड़ी पाल पूरे राजस्थान में नहीं है, सबसे बड़ा तालाब है। तो ये एक बहुत अच्छा, सरकार इस ओर पहल करे तो हो सकता है। जिस तरह से कहा जाता है विष्णु समाज के जैसे विष्णु समाज बहुतायत में तो उस साइड में है, उस सर्दन राजस्थान में, मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्थान है विष्णु समाज का, उस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल देना चाहिए। ये अपने मेजा बांध के पेटे के अंदर है, जो कहा जाता है कि उसके चंदन के पाटे लगे हुए थे, जब बांध बढ़ता है तो वो तैरता। जामा जी का मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक है विष्णोई समाज का, और वो साल में एक बार होता है, तो सारे विष्णोई समाज के जो राजस्थान के हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। आप देखिए एक पीढ़ा है जो यहाँ पे सेवा पूजा कर रहे हैं, इनकी 3 पीढ़ियां हो गई है इस मंदिर को सहेजने के लिए, इस मंदिर को बिना सरकारी मदद के किसी न किसी तरह से इस मंदिर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनका ये कहना है 400 साल पुराना ये स्थान है, इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। मेरे कैमरा पर्सन को दिखाए किस तरह से अब दरारें आने लगी है, आप स्पष्ट देख सकते हैं। देख रेख और सरकारी मदद के बिना जब मुट्ठी भर लोग कुछ प्रयास करते हैं तो वो उसको बचाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, मगर पूरी तरह से जिसको कह सकते हैं नया जीवन या इसको कह सकते हैं जीर्णोद्धार तो बिना सरकारी मदद के नहीं हो सकता है। ये जो दरारा है वे खंबे हैं, ये 32 खंभों की छतरी है और इस 32 खंभों की छतरी का इतिहास सहेजने की सरकार को सख्त आवश्यकता है। अभी हमारे बीच में कुछ ऐसे युवा इतिहासकार हैं जो कहीं ना कहीं राजस्थान के इतिहास को लेकर लगातार अध्ययनरत रहते हैं, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में जिनकी गिनती होती है वो भी हमारे बीच में मौजूद है। उनसे पूछते हैं आखिर ये इस जो 32 स्तंभों की छतरी का क्या इतिहास है और कैसे इसकी क्या स्थिति है आज? 32 खंभों की जो छतरी है ये मेवाड़ के ऊपर जब जहांगीर के समय में मुगल फौजों ने आक्रमण किया तो ये जो जगन्नाथ कछवाहा थे ये आमेर के राजा भारमल के छोटे पुत्र थे। बड़े पुत्र थे आपके भगवान दास और छोटे पुत्र थे ये आपके जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा मुगल फौज लेकर के इधर आए और महाराणा प्रताप को तो पकड़ नहीं सके, लेकिन उसके बाद में जब जहांगीर बादशाह बना तो उसने महावत खां के नेतृत्व में मांडल थाने के ऊपर प्रताप इसको जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में सेना भेजी और महावत खां इस युद्ध में 1608 में घायल हुआ। जगन्नाथ कछवाहा इस युद्ध में मारे गए। तो ये आमेर के कछवाहा राजवंश से संबंधित थे, राजघराने से संबंधित थे। तो 5 नवंबर 1613 को फिर आमेर घराने ने यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर शिवलिंग स्थापित करवा के इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई और राजनगर के संगमरमर पत्थरों से इस छतरी का निर्माण करवाया गया। तो ये एक ऐतिहासिक धरोहर है और 32 खंभों की जो छतरी है आज ऐतिहासिक विरासत उपेक्षा का शिकार है और इसमें अगर संरक्षित अगर इसको नहीं किया गया तो ये खंभे जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं आने वाले समय में हम इस विरासत को खो बैठेंगे। तो हम सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि इस छतरी के जीर्णोद्धार के लिए कुछ कदम उठाएं ताकि इस ऐतिहासिक विरासत को सहेज कर रखा जा सके। तो देखिए युवा जो इतिहासकार है इसकी पीड़ा है कि अगर इनको जो हमारी विरासतें हैं इनको सहेजा नहीं गया तो ये इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाए किस तरह से ये अब जो 32 खंभों की छतरी है, इस 32 खंभों की छतरी का अपना एक अलग ही लॉजिक भी है। ये 32 खंभों की छतरी, 32 जो खंभे हैं इसके, ये एक अपने आप में अलग अलग जो अलग कलाकृतियां हैं इसके ऊपर। और जिस तरह से उस जमाने में बिना मशीन, बिना किसी आधुनिक संसाधन के 400 साल पहले जब इसको बनाया होगा तो किस अंदाज से बनाया होगा। आप देखिए इसके कंगूरे हैं वो टूटने लगे हैं, ऊपर दरारें आने लगी है। और ये जो जब तक इसको सहेजा नहीं जाएगा तब तक हमारी नई पीढ़ी कैसे जान पाएगी कि हमारा कितना समृद्धशाली इतिहास था, कितनी हमारे इतिहास की वीर गाथाएं हैं।
जिसका ये जो शहादतें हुई है उसका ये 32 खंभों की छतरी और विरासतें बहुत बड़ा एक शहादत के साक्षी है। इन साक्ष्यों को संभाल के रखना होगा, तभी साफ हो पाएगा और तभी हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित कर पाएंगे, हमारे इतिहास के प्रति जागरूक कर पाएंगे। और इन जो सहजने वाली चीजें हैं इनको अगर सरकार ने नहीं सहेजा तो ये बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएगी और खंडरों में तब्दील होने के कगार पे होगी। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी, भीलवाड़ा।